दरगाह का गद्दी नशीन कातिल बन गया। एक ही रात में 20 अफराद को कत्ल कर दिया। मुरीद आते गए, मुलजिम चाय और जूस में नशावर शय मिलाकर बेहोश करता रहा। उसी हालत में डंडों और खंजरों के वार से मौत के घाट उतार दिया। शिकंजे से बच निकलने वालों ने आबादी में पहुंचकर शोर मचाया, पुलिस को बताया। पुलिस के आते आते 20 अफराद मौत की वादी में जा चुके थे। सरगोदा की दरगाह में गद्दी नशीन के हाथों कत्ल होने वालों में दरगाह के पीर अली मोहम्मद का इकलौता बेटा आसिफ भी शामिल। मकतूलीन में सरगोदा के एक ही खानदान के 6 और इस्लामाबाद के एक ही खानदान के 5 अफराद भी शामिल। बेशतर अफराद का ताल्लुक एक ही बिरादरी से है। सरगोदा के नवाही इलाके में गद्दी नशीन ने मुरीदों और पीर के बेटे को कत्ल क्यों किया, इब्तदाई इंकशाफात सामने आने लगे। मुलजिम का पीर के बेटे से गद्दी नशीनी का तनाज़ा था। मुरीदों पर पीर को कत्ल करने का शक था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मरकजी मुलजिम अब्दुल वहीद और उसके 2 साथियों ने वारदात का एतराफ़ कर लिया। किसी ने अपने घर में कोई कार्रवाई कर ली तो उसे सिक्योरिटी की खामी करार देना ठीक नहीं। सूबाई वजीर ज़ईम कादरी की सरगोदा के मुतासिरा इलाके के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुतालिका दरबार महकमा औकाफ और पंजाब हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम नहीं। इस वाक़े पर कुछ गिरफ्तारियां की गई हैं। IG सिंध जो है उन्हें चाहिए घर का मुंशी, और AD ख्वाजा जो थे वो मेरिट में चलना चाह रहे थे। सारे पाकिस्तान को पता इस बात का। जरदारी साहब आईना क्यों नहीं देखते, बहुत कबाड़ा कर लिया। अब पीपल्स पार्टी को सिंध में फ्री हैंड नहीं मिलेगा, हमने हाजिरियां लगानी ही लगानी है। वफाकी वजीर साद रफीक का बयान। कहा, IG के ओहदे पर सिंध हुकूमत को घर का मुंशी चाहिए। AD ख्वाजा मेरिट पर चल रहे थे, वो उन्हें वारा नहीं खाता। IG सिंध के मामले पर विफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान मामलात में नया मोड़ आ गया। अब्दुल मजीद दस्ती IG सिंध की कुर्सी पर बैठ गए। AD ख्वाजा कल कराची तो पहुंचेंगे, लेकिन दफ्तर जाएंगे या नहीं, चार्ज संभालेंगे या नहीं, बताएंगे इसी बुलेटिन में। सिंध हुकूमत के तैनात करदा IG सिंध की मुतल्लिका अफसरान के साथ पहली मीटिंग। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के इंतजामात का जायजा। गढ़ी खुदा बख्श में मज़ार पर वॉक थ्रू गेट्स लगाने और शुरका की ड्रोन कैमरों से निगरानी के अहकाम। वक्त से पहले बेहतर फैसले करने होंगे। 2 सूबे पानी के लिए चीख रहे हैं। कोई खतरनाक साजिश तो नहीं हो रही। सिंध को फिलफौर पानी दिया जाए। जब लोगों के पेट पर छुरा मारा जाएगा तो महरूमियां बढ़ेंगी। खुर्शीद शाह की दुहाइयां। पाकिस्तान को हमेशा दूसरों के लिए इस्तेमाल किया गया, प्रॉक्सी वॉर के लिए इस्तेमाल किया गया। हमारी खारजा पॉलिसी बहुत कमजोर रही है। JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की नौशेरा में मीडिया से गुफ्तगू। स्पॉट फिक्सिंग के अहम किरदार नासिर जमशेद तक रिसाई का मामला फिर लटक गया। बयान के लिए एंटी करप्शन यूनिट की इंग्लैंड रवानगी अब तक तय न हो सकी। PCB के बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी से राब्ते। नासिर जमशेद के बयान से ही स्पॉट फिक्सिंग की गुत्थी सुलझ सकेगी। काबिज इंतजामिया के काबिज सरबराह नरेंद्र मोदी का दौरा कबूल नहीं। भारतीय वजीर आजम के मकबूजा कश्मीर के दौरे पर लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानिब एहतिजाज। मकबूजा वादी में शटर डाउन हड़ताल। मुजफ्फराबाद में यौम सियाह आज़ादी चौक पर एहतिजाजी मुजाहिरा। पाक फौज टीम स्पिरिट मुकाबले का दूसरा दिन। ISPR के मुताबिक मुकाबले में सख्त चैलेंज किए जाते हैं। दहशतगर्दों से निमटने के असरार और रमूज जांचे जाएंगे। मुकाबलों में चीन, इंडोनेशिया, म्यांमार, श्रीलंका, तुर्की, थाईलैंड, बरतानिया, उर्दन और मलेशिया की मिलिट्री टीम्स हिस्सा ले रही हैं।
पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान सीरीज का चौथा और आखिरी T20 भी आज पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जाएगा, जहां 2 मैचेस में ग्रीन शर्ट्स कामयाब हुए तो एक में करेबियंस। लेकिन आज की जीत शाहीनों को सीरीज का फातेह ही नहीं बनाएगी, बल्कि वर्ल्ड रैंकिंग में भी नंबर 3 पर साउथ अफ्रीका के बराबर ले आएगी।